हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा सिंपली बेसिक वेबसाइट बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा यूआई बहुत ज़्यादा सीएसएस नहीं है। बेसिकली इस वीडियो के ज़रिए मैंने मेरा मेनली फोकस फैच एपीआई कॉन्सेप्ट के साथ है कि किस तरह जावास्क्रिप्ट में फैच एपीआई काम करती है और किस तरह फैच एपीआई के ज़रिए हम किसी भी डेटा को एपीआई रिक्वेस्ट कॉल के ज़रिए हम सेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स को हम वापस लाकर एचटीएमएल में रेंडर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फैच एपीआई विथ लोडिंग बटन। तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का यूज किया है। यहाँ पे क्लिक में एक बटन है, क्लिक में एक बटन पे क्लिक होने से क्या होता है वो मैं आपको बताने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं कि बेसिकली फैच एपीआई क्या है। तो जब भी आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ काम करते हो या फिर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जिस वेबसाइट में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, चाहे आप कोई कमेंट अपलोड करो, चाहे आप कोई अपने पोस्ट अपलोड करो, कोई फोटोज वीडियोस अपलोड करो या फिर किसी नोट्स को डिलीट करो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपकी वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होनी चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स। इसी वेबसाइट के कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। यूट्यूब एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसमें आप कोई भी वीडियोस देखते हो, किसी भी आप अपने खुद के वीडियोस भी अगर आप अपलोड करते हो और आप अगर किसी और के वीडियो के कमेंट्स में अगर अपना कमेंट को पोस्ट करते हो, अपने वीडियोस को डिलीट करते हो या फिर कोई भी वीडियोस देखते हो, यूट्यूब की वेबसाइट कभी रिफ्रेश नहीं होगी मेरे फ्रेंड्स। बताता हूँ मैं आपको। न्यू टैब ओपन करता हूँ, youtube.com में जाता हूँ, तो एक बार रिफ्रेश होगी जब आप पहली बार youtube.com पे जाएंगे। उसके बाद जब फॉर सपोज ये एक वीडियो है मेरा, ओवरव्यू ऑफ क्रिएट अ बेसिक काउंटर वेबसाइट गेम यूजिंग रिएक्ट रिडक्स। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए आप यहाँ से एक रेड लाइन जाके एंड में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश नहीं होगी। वेबसाइट की लिंक चेंज होगी, वेबसाइट का ये जो पूरा कंटेंट है वो चेंज होगा। और उसके अलावा आपकी वेबसाइट youtube.com वेबसाइट रिफ्रेश नहीं होगी। देखो मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जो लाल लाल ऊपर से जा रहे रेड लाइन यहाँ से गई और एंड हो गई और यूट्यूब की लिंक चेंज हुई और यहाँ पे जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट चेंज हुआ, लेकिन वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हुई। सेम कॉन्सेप्ट facebook.com है, instagram.com है, whatsapp.com है। सारी वेबसाइट सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ काम करती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि अ, अगर एक साथ बहुत सारे यूजर आपकी वेबसाइट के किसी भी एंड पॉइंट्स हो, देखो ये किसी भी एंड पॉइंट्स हो, स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, किसी भी एंड पॉइंट्स पे अपनी रिक्वेस्ट को हिट करता है, तो इंस्टेड ऑफ थोड़े ही चेंजेस को दिखाने के लिए आप अपनी पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करें, उससे अच्छा है जितना कंटेंट चेंज होने वाला सिर्फ उसी भाग को रिलोड करें। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ उसी भाग पे लोडिंग बटन दिखाए इंस्टेड ऑफ पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करने के। अगर यूट्यूब सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होती, अगर वीडियोस को चेंज करने से youtube.com रिफ्रेश होती, तो बार बार ये जो सारे कंटेंट है, ये मतलब कि ये जो फॉर सपोज ये जो यूआई है ये तो चेंज होने वाला है ही नहीं। एक बार रिलोड हो गया तो मैं उसको फिर से सर्वर से वही सेम डेटा क्यों मंगवाए। ओके, तो इसी वजह से youtube.com एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ काम करती है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, देखो मैं यहाँ पे मैं फिल्म्स में जाऊँ, देखो रेड लाइन जाएगी एंड होगी और ये डेटा तो सेम ही रहेगा। ये डेटा तो सेम ही रहेगा, सिर्फ यही कंटेंट चेंज होगा। सिर्फ ये जो कंटेंट है सिर्फ यही कंटेंट ही चेंज होगा। देखो, देख रहे हो आप। मैं यहाँ पे गेमिंग पे क्लिक करता हूँ, गेमिंग पे तो देखो सिर्फ ये गेमिंग का कंटेंट चेंज होगा। लाइव पे क्लिक करो, लाइव का कंटेंट चेंज होगा। जो लेफ्ट साइड का कंटेंट है वो सेम ही रहेगा। तो वो तो रिलोड होगा ही नहीं। youtube.com ये सोचता है कि अगर कोई भी यूजर हमारे किसी भी बटन पे क्लिक करता है, किसी भी लेबल पे क्लिक करता है, किसी भी मेनू पे क्लिक करता है, तो इंस्टेड ऑफ पूरी वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बजाय अच्छा है कि सिर्फ उसी कंटेंट को लोड किया जाए जितनी की उसको इस यूजर को आवश्यकता है। इसी को कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। और सिंगल पेज एप्लीकेशन में मेन चीज होती है कि आप एपीआई के साथ काम करें। एपीआई में जो डेटा स्टोर है उसको आप किस तरह फ्रंट एंड से फैच कर सकते हैं, किस तरह आप उस डेटा को एपीआई के जरिए लोड करा सकते हैं और उसके रिस्पॉन्स को फ्रंट एंड में रेंडर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एपीआई का कॉल करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप एजेक्स को यूज कर सकते हैं, आप फैच एपीआई का यूज कर सकते हैं, आप एक्सियोस को भी यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक्सियोस भी एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि एपीआई
के डेटा को कॉल करने में आपकी सहायता करती है, आपकी आवश्यकता वो फुलफिल करती है। तो यहाँ पे मैंने उसी में से कॉन्सेप्ट लिया फैच एपीआई, जिसके ज़रिए मैंने कोई एपीआई नहीं बनाई है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने सिंपली एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन है, डेटा डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे मैंने लिखा है हाई अक्ष, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्लिक मी। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी यूजर क्लिक मी बटन पे क्लिक करता है, उसी टाइम एक रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से लेके उस सर्वर पे जाएगी, और यहाँ से सर्वर में से डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल को वो ढूंढेगी, और उसके अंदर जो भी लिखा है वो फैच करके फ्रंट एंड में वापस आएगी, और वो डेटा मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए फ्रंट एंड में। इतनी सारी प्रोसेस होगी बैक एंड में। जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तब रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैक एंड में जाएगी, बैक एंड में वो फाइल को ढूंढेगा, उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो फैच करके बैकएंड से फ्रंट में वापस आएगी, और वो डेटा मुझे यहाँ पे रेंडर होकर दिखाई देगा। इतने प्रोसेस दरमियान मेरे ये जो बटन है उसमें लोडिंग बार दिखाना चाहिए। जैसे रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैकएंड में जाएगी तब लोडिंग बार स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो डेटा जो मैं एपीआई के जरिए मंगवा रहा हूँ वो मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद वो लोडिंग बार, वो स्पिनर यहाँ से गायब हो जाएगा, और वो डेटा मुझे फ्रंट एंड में दिखाई देगा। तो ये ऐसी वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाई है यूजिंग फैच एपीआई। देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। जैसे मैं क्लिक मी बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे लोडिंग बार दिखाई देगा, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसका स्टेटस शुरुआत में पेंडिंग होगा, लेकिन आफ्टर 1 2 या फिर 3 सेकंड के बाद जब वो डेटा मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा, जब वो डेटा वो एपीआई वो रिक्वेस्ट मेरी एपीआई के जरिए वो डेटा बैकएंड फ्रंट एंड से बैकएंड में जाएगा, वो फाइल ढूंढेगा, उसके कंटेंट को फेच करेगा और बैकएंड से वापस फ्रंट एंड में आएगा। उतने टाइम के बाद उसका स्टेटस 304 यानी कि वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतनी सारी प्रोसेस होगी, देखते हैं। अब मैं इस बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट जारी है, शुरू में स्टेटस पेंडिंग था, उसके बाद 304 आया, यहाँ पे बटन में लोडिंग बार आ गया था। जितने टाइम पे वो एपीआई मेरे डेटा अवेलेबल नहीं करती उतने टाइम पे यहाँ पे लोडिंग बार दिखाई दिया। उसके बाद जैसे वो डेटा यानी कि ये जो डेटा है वो डेटा मेरे लिए अवेलेबल हो चुका था, तब वो लोडिंग बार गायब हो गया, उसका स्टेटस यहाँ पे 304 आ गया, और वो डेटा जो फाइल में मैंने लिखा था वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया। इतनी सारी चीजें हुई। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, देखना सारी ध्यान से। फिर से क्लिक किया, लोडिंग बार आया, स्पिनर हुआ, मेरा बटन डिसेबल हो गया, और ये मेरी पेंडिंग है स्टेटस 304 आ गया, और यहाँ पे मुझे फाइल का कंटेंट दिखाई दिया। अगर मैं इस हाई अक्ष की वजह में यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख देता हूँ, हाउ आर यू, और मैं लिखता हूँ हियर वी आर लर्निंग फैच एपीआई कॉन्सेप्ट, और ऐसे लिखने के बाद अगर मैं जैसे ही क्लिक में बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लोडिंग हुआ, स्टेटस हुआ, पेंडिंग हुआ, 304 आ गया, और यहाँ पे इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिखने को मिलेगा, लोडिंग बार मेरा गायब हो गया। तो ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट फैच एपीआई के आउटपुट का। अब मैं आपको थोड़ा कोडिंग में दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे फैच एपीआई कॉन्सेप्ट का यूज किया है। जब भी कोई बटन पे क्लिक करता है तो ये मेरा ये फंक्शन चला जाएगा। उप्स, ये मैंने क्या लिख लिया, मेरा ये फंक्शन चलेगा, और मेक रिक्वेस्ट नाम का फंक्शन ये मेरा फैच है, मैंने यहाँ पे प्रॉमिस का यूज किया है। फैच इनडायरेक्टली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस के अंदर जो रिजॉल्व नाम का जो फंक्शन होता है उसका आउटपुट को हम तभी फैच कर सकते हैं डॉट डेन की हेल्प से। तो डॉट डेन की हेल्प से ये हमें कुछ आउटपुट देगा, और उसके अंदर जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो टाइप हो रहेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कंसोल में जाता हूँ, नीचे से क्लिक बटन पे क्लिक करता हूँ, ये लोडिंग आया, और देखो ये रिस्पॉन्स के जरिए मुझे बॉडी में एक रीडेबल स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। और अगर मैं इसके आउटपुट को देखना चाहता हूँ तो मुझे फिर दोबारा डॉट टेन लिखना होगा, और इसके अंदर मैं इसके आउटपुट को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, और इसके आउटपुट को मैं यहाँ पे डॉट एचटीएमएल के जरिए फ्रंट एंड में रेंडर करवा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। देखा। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और एक इसको एज ए सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। एक अच्छी यार बात, अच्छी वेब एंड अट्रैक्टिव लुक एंड गुड फील आती है एज ए यूजर, कि बिना पेज को रिलोड किए हम किस तरह अपने रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड से जरिए फ्रंट एंड को शुरू से लेके बैक एंड तक एज ए एपीआई के जरिए कुछ रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं।
और उसके डेटा को बैक वापस लाके यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी वेल एंड गुड यूजर फील अट्रैक्टिव दिखती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।